क्लियर आ रही है? जितने भी लोग ऐप पर आए हुए हैं और लाइव सेशन में हमारे प्रेजेंट हैं, क्या वो बताएंगे कि हमारी वॉइस क्लियर है? एक बार सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए ठीक है, और सभी का एक बार स्वागत, अभिनंदन हमारे इस बैच में। और हम लोग आज आपके लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस की फुल डोज लेकर के आया हूँ। कोशिश की है इतनी अपनी परेशानी के साथ रहते हुए मैंने आपके लिए अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन आज करवाया, क्योंकि कल और क्वेश्चन चूंकि कल मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हो पाया था, कलेक्शन ठीक नहीं था कल का, और लेकिन आज का कलेक्शन एकदम आपको अप टू द मार्क मिलेगा। तो मैं अपनी जो स्लाइड है वो आपको शेयर कर रहा हूँ और आप देखेंगे क्वेश्चन क्वालिटी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर मिलेगी। क्वेश्चन शायद आपको दिख गए होंगे जहाँ तक मुझे अनुमान है, और एक एक करके सभी लोग जवाब देंगे, एक एक करके सभी लोग जवाब देंगे। क्वेश्चन की क्वालिटी के साथ कोई समझौता किसी भी तरीके का नहीं किया गया है, और ये इनमें से आपको मिलेंगे भी एग्जाम में। चलिए मंडल जी, प्रवेश कुमार जी, हालांकि बहुत ज़्यादा बोलने की कोशिश करता हूं तो गला गड़बड़ा जाता है, चलिए फिर भी आपके साथ मैं लगातार हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड? इसमें से जवाब देंगे आप लोग, जवाब देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट मेंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड? सबसे सिंपलेस्ट मेंबर कौन है? आपको पता होगा, पंकज ने जवाब दिया है फर्स्ट का सी, मंडल ने भी जवाब दिया है फर्स्ट का सी। यानी कि मैं जो क्वेश्चन में बिल्कुल एक्यूरेट है, क्योंकि पहला मेंबर ही मीथेन है और सबसे सिंपल कंपाउंड ही यही है, तो आंसर भी आपका एक्यूरेट है, इसमें कोई फर्बट नहीं है कि मीथेन सबसे एल्केन फैमिली का है। CnH2n+2, CnH2n+2 सबसे सिंपलेस्ट फार्मूला एल्केन सीरीज का यही माना जाता है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, नाइस। प्रवेश का कारण कहना है कि हल्का सा जूम कर देते हैं। बिल्कुल प्रवेश, देखिए अब क्या सिचुएशन है आपके सामने। ठीक है, और जूम करूं? चलो ठीक जी। क्वेश्चन नंबर आ जाइए सेकंड पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आ जाइए। सेकंड कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज नोन नेम रिएक्शन गिवन बिलो? इसमें से ये कौन सी रिएक्शन है जिसका नाम बताना है आपको? इस रिएक्शन का आपको नाम बताना है, जी बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रिएक्शन? इस रिएक्शन का नाम क्या है? उलमेंस रिएक्शन है, या गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस है, या वुचबॉल्ड हार्टविग रिएक्शन है, या चान लैम कपलिंग रिएक्शन है? जी बताएं। शिवानी, फिरोज, प्रवेश, जो भी लोग हमारे साथ हैं वो बताने की कोशिश करेंगे। तुक्का ना लगाइए, कोशिश करिए, तुक्का मत लगाइए, मैं आपको बताऊंगा, फिर एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा।
और लोग बताएं, जो लोग भी इस पे सेशन पर हैं बताएं वो लोग। कोई बात नहीं मनु, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, हालांकि आने की उम्मीद कम है लेकिन रिएक्शन की जानकारी आपको होना चाहिए। हमसे जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस मिलेंगी। रिएक्शन सिलेबस में नेम से तो नहीं है, लेकिन आपको बता देते हैं कि इसका नाम है वुचबॉल्ड हार्टविक रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड वुचबॉल्ड हार्टविक रिएक्शन कहलाती है ये। और इसकी खास बात ये है, ये रिएक्शन जो होती है हमेशा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड को बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। वुचबॉल्ड रिएक्शन है, और ये वुचबॉल्ड हार्टविग रिएक्शन जो है वो हमेशा कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड को बनाने में की जाती है। पैलेडियम कैटालाइज्ड क्रॉस कपलिंग जो एमीन का होता है एराइल हैलाइड के साथ में, उस बेस को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको डिटेल स्टडी के साथ समझा दिया कि क्या है एक्चुअल ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्डिंग है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट भी देख लीजिए। थोड़ा सा जूम मुझे लगता है और कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम मुझे लगता है मुझे और करना चाहिए जिससे कि एक बार आपको और दिखाई दे क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है जी बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज yielded when ethylene glycol is treated with इथाइलिन ग्लाइकोल इज ट्रीटेड विद फॉस्फोरस आयोडाइड, मतलब PI3 के साथ में ट्रीटमेंट करते हैं तो क्या होता है बताएं। जी बोलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज yielded when ethylene glycol is treated with phosphorus triiodide के साथ तब तक रिएक्शन कराई जाती जब तक इथाइलिन डाई आयोडाइड नहीं मिल जाता। यानी कि ऑप्शन इसमें जो लगना चाहिए वो ऑप्शन है आपका फर्स्ट, इथाइलिन डाई आयोडाइड। इथाइलिन डाई आयोडाइड ये आएगा। देखो सीधी सी बात है, इथाइलिन ग्लाइकॉल का फार्मूला होता है CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों तरफ OH लगता है, और फास्फोरस ट्राई आयोडाइड की खास बात ये होती PI3 की, ये पहले ऊपर वाले को चेंज करता है यानी CH2I बनता है, जिसका फर्दर रिएक्शन अगर करा दो इसी से ही तो फिर एक बार और OH हट जाता है, मतलब फिर एक I आ जाता है। डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, आप इसको अलग अलग भी 2 स्टेप में भी कर सकते हो, 2 स्टेप में भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 स्टेप में भी किया जा सकता है। ठीक, डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ने में क्वेश्चन नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विद एलिमेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको यूं ही हवा में कर देना चाहिए, हवा में कर देना चाहिए। दोनों हाइड्रोजन कार्बन दोनों रहते हैं, ये क्वेश्चन हवा में हो जाना चाहिए, बोथ हाइड्रोजन एंड कार्बन। क्वेश्चन हल्का है, क्वेश्चन ये लाइट वेटेड है, वजन इसका कम है लेकिन आपको आनंद देगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन सा बनता है। फिफ्थ वाले का जवाब भी आपको आसानी से देना पड़ेगा। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनमें सभी में मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है। क्वेश्चन की तरीके देखिए, आप पूछ रहा है, मतलब ये आप आज इस बात को नोट करेंगे कि क्वेश्चन का जैसे डायरेक्ट कोवेलेंट बॉन्ड नहीं पूछा है, क्वेश्चन बनाया गया है इस बेस पर कि आपको उसका जवाब देने का तरीका मिलता रहे, है ना। समझ रहे हैं मेरी बात संजीव जी, महेंद्र यादव और दीप शिखा।
एक बार आप आज के क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पर डाले हैं, वो यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं तो आप उनको भी जरूर करिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, वो भी बहुत अच्छे हैं। Which of the following is which of the following is crystalline classification organic compound? Which of the following is a classification of organic compound? इसमें से कौन सा जो है वो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का? असाइक्लिक कंपाउंड एंड असाइक्लिक, एलिसाइक्लिक एंड असाइक्लिक, साइक्लिक एंड एलिसाइक्लिक। ठीक है, इसमें से कौन सा क्लासिफिकेशन है? ठीक है, देखना क्वेश्चन की ट्विस्टिंग आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और ऑप्शन एक दो और देख लीजिए, ओपन चेन कंपाउंड एंड असाइक्लिक, ओपन चेन एंड लीनियर चेन। बताइए कौन सा इसमें है? सभी लोग गलत आंसर दे रहे हैं, केवल एक लोगों ने आंसर सही दिया है। आंसर साइक्लिक और एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक दो, एलिसाइक्लिक कंपाउंड तो साइक्लिक के ही हैं संजीव भाई, इसलिए वो ऑप्शन ठीक नहीं है। ऑप्शन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा एलिसाइक्लिक और साइक्लिक में डिवाइड किए गए हैं, क्योंकि एलिसाइक्लिक तो साइक्लिक का ही कैटेगरी है ना? ध्यान दीजिए मेरे जवाब पर। एलिसाइक्लिक कंपाउंड और साइक्लिक दो कैटेगरी अलग हैं, जबकि एलिसाइक्लिक तो साइक्लिक के अंदर ही आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाईली ट्विस्टेड क्वेश्चन, हाईली ट्विस्टेड क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन पर जरूर ध्यान देना चाहिए। हाँ, क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि मेहनत की गई है, क्वेश्चन पर साफ दिख रहा होगा कि क्वेश्चन पर मेहनत बहुत की गई है। नॉर्मल क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, इसका मतलब है कि क्वेश्चन पर मेहनत भरपूर की है मैंने। हाँ, कल चूंकि मूड नहीं ठीक था तो इसलिए मजा नहीं, मुझे मैं भी सेटिस्फाइड नहीं हो पाया, लेकिन आज हमारे साथ रहिए, मजा आएगा आपको। Which of the following is not a class of organic compound? Which of the following is not a class of organic compound? इसमें से कौन सा क्लास कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आता है? हाँ, डीबी ओपन चेन, ये तो एक भी नहीं होंगे ना क्लासिफिकेशन। ओपन चेन और लीनियर एक ही बात होती है। सेवेंथ का बी बिल्कुल एक्यूरेट जवाब है, सेवेंथ का बी। कहने का इलेक्ट्रो कंपाउंड कोई नहीं होते हैं, एमाइड्स होते हैं, नाइट्रो होते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, इलेक्ट्रो कंपाउंड नहीं होते, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री होती है, वो एक ब्रांच है साइंस की, कैटेगरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड इवन बेस्ड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शनल ग्रुप? कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है? 8वें का जवाब दीजिएगा। एट का जवाब दीजिए, 8 का जवाब दीजिए। आज आप हमारे साथ उन क्वेश्चंस के हिसाब से चल रहे हैं। सभी लोगों ने जवाब दिया है, मैंने देख भी लिया है, लेकिन आंसर आपको बताना चाहूँगा। आंसर है आइसोसाइनाइड कंपाउंड होते हैं, फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है। इट इज़ कंपाउंड, ये कंपाउंड है, फंक्शनल ग्रुप नहीं है। इट इज़ कंपाउंड, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है। कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है, साइनो फंक्शनल ग्रुप होता है,
आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनो होता है तब तो चलता, देखो आइसोसाइनाइड और आइसोसाइनो, समझ रहे हो नहीं? सिल्ली मिस्टेक होगी आज, आज आपको सूखे में फिसला दूंगा ये तय है, आज आपको सूखे रास्ते पर फिसलवा दूंगा ये तय है। लोग तो बरसात में फिसलते हैं लेकिन आप सूखे में फिसल रहे हैं आज, ये तय है। क्वेश्चन बहुत सरल है लेकिन हाँ यहाँ गलती करेंगे आप, ये भी मुझे पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन, कोई बात नहीं बेटा, सब्जी मत खाओ दाल बना लो चल जाएगा, सब्जी मत खाओ दीक्षा, दाल बना लो काम चलेगा। मैं भी अकेला रहता हूँ, कभी जो है खाने वाने की दिक्कत हो बताना, भिजवा दूंगा यहीं से, फ़ोन कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन, कौन सा ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन के अंतर्गत नहीं आता है? डी बिल्कुल 100% राइट है, हाइड्रेशन में एडिशन है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन है, डज नॉट कम अंडर द ऑर्गेनिक एडिशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन बिल्कुल 100% राइट। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट बताइएगा, 10th वाला बताइएगा। 10th, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H12, C3H12 एग्जिबिट ओनली वन सिग्नल, ठीक है, आप वही NMR प्रोटॉन सिग्नल बोले जाते हैं, तो बताइए। थोड़ा फार्मूला गलत हो गया है, फार्मूला मैं सेट कर देता हूँ, फार्मूला थोड़ा सा गलत लग रहा है, फार्मूला सेट कर दूं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C3, ठीक है, H12Cl होगा, C3H Cl होगा, Cl भी होना चाहिए ना, क्योंकि डाई क्लोरो लगा है ना, Cl2 होना चाहिए ना, ये Cl2 कर लो, ऐसे करके Cl2 कर लो, और यहाँ C3H6 कर लो, सी ऑप्शन जा रहा है, तो यानी कि यहाँ कर दो Cl, यहाँ कर दो Cl, यहाँ कर दो आप CH3 और यहाँ कर दो आप CH3, तो ये हो गया C3H6Cl2। सी ऑप्शन बिल्कुल एक्यूरेट है आपका, सी ऑप्शन। क्वेश्चन फिर पढ़ लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर, केवल एक, देखो यहाँ भी एटमॉस्फेयर सेम है, यहाँ पर भी सेम एटमॉस्फेयर है, सेम एटमॉस्फेयर, सेम एटमॉस्फेयर, ठीक है, दोनों तरफ एटमॉस्फेयर सेम है, यानी कि दोनों के प्रोटॉन जो है, अगर ओपन कर दूं मैं इसे तो इनके प्रोटॉन सेम आएंगे, प्रोटॉन इनके सेम आएंगे, तो सेम प्रोटॉन भी लिख सकते हो, सेम प्रोटॉन, यहाँ पर भी आप सेम प्रोटॉन लिख सकते हो, इसीलिए केवल एक ही HNMR सिग्नल मिलेगा, वन NMR सिग्नल, वन NMR सिग्नल मिलेगा, इसका मतलब ये है, ठीक है, समझ रहे हो नहीं? लेकिन CH2Cl की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, बात हो रही है मॉलिक्यूलर फार्मूला भी, दीक्षा ध्यान देना है, दीक्षा मॉलिक्यूलर फार्मूला को भी ध्यान दीजिए, ऐसे नहीं काम चलेगा ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला को ध्यान देना पड़ेगा आपको, तब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप अपने मन से नहीं बना सकते।
चलिए ये क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, इसको थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा, जूम इन करना पड़ेगा इसे थोड़ा सा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बताइएगा इसमें एनएमआर सिग्नल बोलिएगा। Which of the following is an organic compound having the molecular formula C10H14? C10H14 है ना, और उसमें आपको बताना पड़ेगा, एक ऑप्शन और भी नीचे दिखाई दे रहा है आपको, exhibit two singlet in one proton NMR spectrum and 3 signals in carbon 13, कार्बन 13, एक ये ऑप्शन भी है जी। चलिए देखिए, टू सिंगलेट इन, बोलिए, टू सिंगलेट इन द वन प्रोटॉन एनएमआर सिग्नल, डी ऑप्शन बता रहे हैं पंकज जी, पंकज जी डी ऑप्शन बता रहे हैं। चलिए अगर एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो देख सकते हैं, देख सकते हैं, इस पूरे डी वाले को हम लोग बना लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। संजीव भाई आप कहाँ चले गए भाई यार, यहाँ पर CH3 है, ठीक है, यहाँ पर भी CH3 लगा है, यहाँ पर भी CH3 लगा है, यहाँ पर भी CH3 लगा है, बॉन्ड डबल ऐसे बने हैं, बना दीजिए। नंबरिंग डालना चाहें तो डालिए, यहाँ पर अगर नंबरिंग आप डालना चाहते हैं तो पहले तो आप इसे ऐसा करिए, यहाँ पर एक हाइड्रोजन दिखा दीजिए, यह हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है, इन दोनों के सिग्नल एक ही हैं, इसका बी मान लो, इसका बी मानो, इनको सबको आप ए मान लो, ठीक है, इनको सबको ए मान लो, ए ए ए और ए। तो कहने का तात्पर्य हमारा है कि दो टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, एक तो HA टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है, HA टाइप के, और यहाँ पर एक HB टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो केवल दो ही कैटेगरी के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग अगर आप अंदर देखोगे तो आप नंबर देखो, नंबर देख लो, इसे चाहो तो डाल लो 1 2, ठीक है, फिर यहाँ पर चलोगे तो इसके रिस्पेक्ट में 1 2, इसके रिस्पेक्ट में 1 2, इसके रिस्पेक्ट में आप चलोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये तो दोनों ही 2 ही रहेगा, तो सेकंड सेकंड हो जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि केवल दो कैटेगरी के यानी दो सिंगलेट होंगे, ओनली 2 सिंगलेट्स आर प्रेजेंट, तो यही ऑप्शन सही होगा, हमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, यही ऑप्शन सही होगा। दो टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसके अंदर, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको और बता देता हूं, 3 सिग्नल्स इन स्पेक्ट्रम एंड 3 सिग्नल्स इन कार्बन 13 NMR, ये बात भी समझ लो, यानी कि यहाँ पर C13 चेक करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप इसे चेक करोगे तो कार्बन नंबर 1 2 3 जितने भी हैं वो सभी कार्बन 13 ही हैं, मतलब यहाँ पर जितने कार्बन यूज़ किए गए हैं वो कार्बन 13 ही हैं, इसीलिए आपको यहाँ ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 2 सिंगलेट ही हो रहा है मेरे हिसाब से। हाँ 2 सिंगलेट हुआ ना, तो 2 सिंगलेट तो पूछ क्या रहा है, 2 ही पूछ रहा है ना, देखो 2 ही पूछ रहा है, दीक्षा 2 ही पूछ रहा है, और 2 ही आ ही रहे हैं, देखो 2 ही आ रहे हैं, और आपको 3 सिंगलेट इन कार्बन 13 पता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 4 सिंगलेट नहीं आ रहे हैं, 2 ही आ रहे हैं, 2 ही कैटेगरी के हाइड्रोजन आ ही रहे हैं। फिर एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा देखना, आपको समझ में आएगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला C8H10O दिया हुआ है। तो C8H10O का मतलब हो गया कि बिल्कुल मिलता जुलता कंपाउंड है सी का, है ना। इसमें स्पेक्ट्रम बना लेते हैं हम लोग। देखिएगा जरा ध्यान से, मैं करने की कोशिश करता हूँ। चलो आप देखना पहले वाले में, फर्स्ट वाले में देखना, दो सिंगलेट उसमें नहीं आ रहा है, उसमें कार्बन 13 बदल जा रहा है, उसमें कार्बन 13 बदल जा रहा है, परेशान कतई ना हो। देखो यहाँ पर पहले वाले में ये तीनों एक सी लाइन हो गई ना, ये दोनों का नेचर अलग हो जाएगा, इन दोनों का नेचर अलग हो जाएगा, वो अल्टरनेट चल रहे हैं। इन तीनों के हाइड्रोजन की कंडीशन एक आ जाएगी पूरी। ट्वेल्व वाले पे आ जाओ। C8H, तो C8 का मतलब तो कार्बन, पहले मैं रिंग बना ही लूँ, रिंग बना लेता हूँ। चलो देख लेना, अभी आप चेक कर लेना, फिलहाल अभी मैं बना रहा हूँ। एक ऑक्सीजन है तो यहाँ O लगा लेता हूँ, इसके बाद पहले रिंग बना लेता हूँ। फिर मैं क्या करूँ, यहाँ पर अब कार्बन 6 हो ही गए पूरे, और दो और लगाना पड़ेंगे मुझे कार्बन, यानी कि दो, अगर मैं एक CH3 इधर लगा देता हूँ और एक CH3 इधर लगा देता हूँ, तो ज़रा मुझे चेक करके बताइए क्या ये कंडीशन ठीक है। चेक करके बताइए क्या ये कंडीशन ठीक है। अब मैं यहाँ पर इन सबके प्रोटॉन जो हैं वो एक ही नेचर के होंगे, तो इनको मैं ए मान लेता हूँ, इनको मैं बी मान लेता हूँ, बी मान लेता हूँ। ये दोनों हाइड्रोजन एक कैटेगरी के होंगे तो ये सी मान लेता हूँ, ये भी सी मान लेता हूँ, और ये डी मान लेता हूँ, और ये डी मान लेता हूँ। तो टोटल मतलब हमें यहाँ पर जो ऑप्शन मिलना चाहिए वो ऑप्शन 4 मिथाइल एनिसोल मिलना चाहिए। ये 4 मिथाइल एनिसोल मिलना चाहिए। कह रहा है कि जहाँ पर हमें 3 हाइड्रोजन मिल जाएं, तो और आपके इसके बाद 314S 2HD, और ये मिल जाए आपका HZ मिल जाए। इन्होंने अलग अलग कैटेगरी बना रखी हैं, ये वैल्यू दे रखी हैं आपकी, उन वैल्यू से हालांकि आपको बहुत लेना देना नहीं है, लेकिन अगर आप जानना चाहते तो वो भी मैं आपको बताए दे रहा हूँ। सुन लीजिए एक बार को, सुन लीजिए वो क्या होगा। अगर 3HA देखेंगे आप, 3HA ये वैल्यू आपको हालांकि ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ इस लेवल पर ज़रूरत नहीं है, ये चली जाएगी CSIR नेट में। यानी कि अगर आप 3HA देखेंगे तो 3HA आपको मिलेंगे 3.8 के, और ये सिंगलेट जो होगा वो डाई शील्डेड होगी, ये सिंगलेट जो होगी वो डाई शील्डेड, इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए फिलहाल। और अगर मान लीजिए 2HD वाले देखोगे, ये वाले, ये दो हाइड्रोजन देखोगे आप 2HD वाले, ये 6.8 डबलेट होंगे, ये डबलेट होंगे। तो फिलहाल इतनी डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, इसे यहीं पर ले जा कर के छोड़ दीजिए। इतना मतलब वैसा क्वेश्चन बनाने की शायद ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइएगा। 13, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज इन विच ऑर्गेनिक लिगेंड हैविंग ओनली बॉन्ड विद मेटल। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताएं 13 वाला, जल्दी से 13 वाला बताइए। Which of the following complex is in which organic ligand is having only bond with metal? नहीं बोल रहे हो यार, सब लोग सो गए क्या? ये मेरी वॉइस नहीं आ रही है देवजनी, सब सो गए क्या? चलिए सुनिएगा ध्यान से।
क्वेश्चन का आंसर पहले एक्सप्लेनेशन से सुनो, फिर उसके बाद बात करो हमसे। देखो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि CH3 जो है ये केवल एक सिग्मा डोनर है। CH3 सिग्मा डोनर। रिमेनिंग जो जितने दे रखे हैं C2H4, C5H5, C6H6, ये जितने भी हैं ये पाई एक्सेप्टर हैं, ठीक, पाई एक्सेप्टर हैं। तो इसका मतलब हुआ कि क्वेश्चन को अगर पढ़ोगे तो दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन विच ऑर्गेनिक लिगेंड इज हैविंग ओनली बॉन्ड विद ये। आया ना मजा देवजनी मजा आया? संजीव भाई कुछ आनंद आ रहा है आज? नहीं संजीव भाई आनंद कुछ आप ले पा रहे हैं? नहीं, ईमानदारी से फेफड़ों पे हाथ मत रखना, दिल पे हाथ रख के बताना। फेफड़ों पे नहीं रखना, दिल पे हाथ रखना, तब बताना। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इंटरेस्ट लीजिए, हमें भी थोड़ा अंदर से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द ईथर्स? ये गुगली, वेरी गुड, नाइस। आज देखो आपने मेरा दिल खुश कर दिया। चलो भाई बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए ट्रू अबाउट ईथर्स? जी 14 वाला क्वेश्चन बताइएगा। 14। Which of the following statement is not true about the ethers? डी, बिल्कुल 100% राइट। यानी कि दिया है कि नॉट ट्रू, तो ईथर तो सॉल्वेंट की तरह बिहेव करते हैं, है ना। ये डाई इथाइल ईथर को नॉन पोलर के कंपेयर में वाटर, है ना, वाटर के कंपेयर में नॉन पोलर सॉल्वेंट माना जाता है, और नॉन पोलर सब्सटेंस जैसे है ना प्रेसिपिटेट बनाए, आयनिक कंपाउंड है, इस तरीके से तो क्वेश्चन पढ़िएगा। नॉट ट्रू तो यही सही नहीं है। बिल्कुल आप इस बार बिल्कुल सही आपने खेला है, और सही दिशा में खेला है, और सही दिशा में आगे बढ़ के बॉल मारी है आपने, धन्यवाद इसके लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए रिएक्ट्स विद द सोडियम मेटल एंड फॉर्म बी। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए reacts with sodium metal and forms B. On heating with concentrated H2SO4, A gives diethyl ether. What are A and B? What are A and B? 15 का C बता रहे हैं आप लोग, फिर से देख लो एक बार। An organic compound A reacts with sodium metal, ठीक है, and form B. On heating concert gives diethyl ether मिलना चाहिए। ए ही है ना? अच्छा सी है, ठीक, यानी कि C2H5OH एंड C2H5ONA, बिल्कुल सही है, यही ऑप्शन है, 100% राइट है, सी ही है, बिल्कुल 100% राइट। ठीक, चलिए ये वाला क्वेश्चन लीव कर दीजिए, ज़्यादा ही हायर लेवल पे चला जाएगा ये, फिलहाल इसको करिएगा, मैं PDF दूंगा तो करिएगा इसे, ठीक है, परेशान नहीं होना। इसमें भी NMR सिग्नल ही निकालना है, ठीक है, इसमें भी NMR सिग्नल ही निकालना है।
ठीक है, वैसे पढ़ के देख सकते हो आप। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड Q exhibited the following spectral data obtained by the mass spectroscopy। IR 1760 है, और जब IR 1760 होती है, मैं आपको बता देता हूँ, IR जब 1760 होती है तो फिर आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये या तो आइदर एस्टर माना जाता है और एनहाइड्राइड माना जाता है। एनहाइड्राइड, इनमें से एक कैटेगरी ये आती है, इनमें से एक कैटेगरी ये आती है। तो इसका मतलब है थोड़े से ऑप्शन और देख लेता हूँ मैं, तो पता लग जाएगा खट से भी। ये है, या तो देखो ये तो है नहीं, हटा दो, ये आपका एस्टर ही है, लेकिन ये वाला अगर सी को देखोगे आप ध्यान से, सी ऑप्शन देखोगे तो सी ऑप्शन आपको मैच करता हुआ दिखाई देगा, जो ट्रांस एल्कीन है, जो ट्रांस एल्कीन की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, सी होगा, ए या सी, निर्जनी सी ही होगा, ए नहीं होगा, क्योंकि एस्टर अगर है तो क्रॉस कॉन्जुगेशन भी होना चाहिए, क्रॉस कॉन्जुगेशन है ना, होना चाहिए, तभी माना जाएगा। सी होगा, बिल्कुल एक्यूरेट है। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइएगा 17, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 17 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या मिलेगा, ऑप्शन थोड़ा जूम इन करना पड़ेगा मुझे, जूम इन करना पड़ेगा, आउट हो गया है क्वेश्चन, आउट जा रहा है। जी बताइए। ये 17 पर जब आप देखना चाह रहे हैं तो देखिएगा, डिवाल एच है, मतलब डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड दिया हुआ है, और ये एक सेलेक्टिव रिएजेंट होता है, सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये। ठीक है, और जब सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो कहने का तात्पर्य है कि फिर जो है वो हमेशा एस्टर को 1 डिग्री में कन्वर्ट नहीं करता है, 1 डिग्री में कन्वर्ट नहीं करेगा, पक्का है। जब 1 डिग्री में कन्वर्ट नहीं करेगा तो मतलब ये गया, ये ऑप्शन ऊपर वाले सब चले जाएंगे, हैं, ये सब चले जाएंगे, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ये होगा नहीं, ये एल्कीन बन रहा है। ठीक है, अगर ये बनता तो LiLH4 होता, तो मतलब ऑप्शन डी, बिल्कुल संजीव भाई डी ही सही है, यानी कि ये यहाँ पर डाई आइसोब्यूटाइल एक सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है और ये एल्डिहाइड बना देगा, तो मतलब ये ऑप्शन सही जाएगा, बिल्कुल 100% आप राइट हैं, यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, टेम्परेचर एक्चुअल में क्या होता है, ये जो रिएक्शन है अगर हम हाई टेम्परेचर करेंगे तो ये जो एल्डिहाइड हैं ये फर्दर अल्कोहल में वापस रिडक्शन कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर टेम्परेचर को डाउन रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही, CN को भी चेंज करता है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, CN को भी चेंज करता है, और ये रिएक्शन NCERT में दे रखी है। संजीव भाई आपने नोटिस किया होगा, ये रिएक्शन NCERT में डिवाल एच के नाम से दिया हुआ है, डिवाल एच, DIVALH के नाम से दिया हुआ है NCERT में। आप चेक करिएगा, जब आप एल्डिहाइड कीटोन पढ़ाते होंगे तो आपको मिलता होगा कि ये CN को भी चेंज कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन। मैंने ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन खूब अच्छे से आपको पढ़ाया था,
अगर आप जानते हो कि ट्रांसएस्टरिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक ग्रुप को दूसरे मतलब एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें जो एल्कोहल का एल्काइल होता है वो एस्टर में चला जाता है और एस्टर का एल्काइल एल्कोहल में आ जाता है। ये होती है कहानी। अब आप आंसर बता दीजिए। आंसर बताइए सभी लोग, जल्दी से, जल्दीबाजी कर देते हो यार, आंसर गलत कर देते हो। हम बता रहे हैं, फिसल रहे हो। आंसर सी होगा। आंसर सी होगा। कौन बात करना चाह रहा है? आंसर सी आएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आज के, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे पा रहे हो तो। ठीक, जूम करें? चलो जूम कर देता हूं। चलिए ठीक है, आ जाइए इसके बाद। ज़्यादा ही जूम हो जाएगा फिर। इतने से काम चलाइए जी। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए। 19। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरल फार्मूला ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट? डाइजोनियम सॉल्ट का जनरल फार्मूला क्या होगा? डाइजोनियम सॉल्ट का जनरल फार्मूला क्या होगा? 19 वाले का जवाब दीजिएगा। 19 वाले का जवाब दीजिएगा। बी, बिल्कुल एक्यूरेट, बी ही होगा। 100% बी होगा, कोई रोक नहीं सकता है इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 बताइए। क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following is the major organic product obtained from the following reaction? Which of the following is the major product obtained from the following reaction? जी बताएं, इसमें से मेजर प्रोडक्ट क्या मिलेगा? 20 वाले का जवाब दीजिए। इसमें आईयूपीएसी कंसेप्ट लगाइए, ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। ज़्यादा परेशान नहीं होइए, आईयूपीएसी का कंसेप्ट लगाइए, आंसर आपको मिल जाएगा खट से। देखो ये तो आईयूपीएसी नाम ही नहीं है, ये तो आईयूपीएसी नाम ही नहीं है, हटाई दो। 3,5 डाइमिथाइल हेप्टेनॉल। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को यूज करिए और यूज कर लीजिए। मेरे हिसाब से जो यहाँ पर मिलना चाहिए प्रोडक्ट, वो होना चाहिए 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन होना चाहिए। देखो 3 ये हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक, ये हो गया। तो हेप्टेन ले लेता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है। और एक यहाँ ग्रुप लगा देता हूँ,
एक यहाँ लग जाएगा, तो एक हो गया आपका 1 2 3 पोजीशन पर, 1 2 3 ठीक है, 3 पोजीशन पर अटैक यहीं पर से होगा ना, अटैक यहीं पर होगा तो एक तो 3 पे लगा लो, और एक लग जाएगा आपका 5 पोजीशन पर, 1 2 3 4 5 है ना, क्योंकि ये CS3 लगा हुआ है ना इसके पास, तो ये लग गया आपका 5 पोजीशन पर, 1 2 3 4 5 यहाँ लगा दो CS3। ए आएगा ऑप्शन, चेक करिए ए ऑप्शन आएगा, है ना। अब इसके बाद आप आ जाओ, यहाँ पर वॉच लगा लो, रिडक्शन हो जाएगा ना, ये वॉच लगा लीजिए आप, और बाकी हो गया यहाँ CS3, चेक करिए ये आएगा 1 2 3 4 5, ठीक पहला ऑप्शन आना चाहिए, फर्स्ट आएगा, ये आएगा, मिला लीजिए आप, देवजनी मिलाइए, 1 2 3 पे आएगा ना वॉच, हैप्टेन 3 ऑल आएगा, चेक करिए एक बार सब लोग, रिडक्शन कराना है, कुछ नहीं कराना है, एल्काइल लिथियम है, वही आपने पढ़ा होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जब पढ़ा होगा तब ये पढ़ाया गया होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिथियम है ना, RLI वाला जब कंपाउंड पढ़ाए गए थे तो पढ़ाया गया था। चलो कोई बात नहीं, इसे मिटा देते हैं, इसे मिटा देते हैं और रिएक्शन आपको बताते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले इसे R मान लो आप, CH3 CH2 CH3 Li ऐसे ले लो आप, इसके बाद इसकी रिएक्शन करा दो, C डबल बॉन्ड O H, फिर आगे ये आ गया, ये आ गया, ये ऐसे हो गया, यानी कि 1 2 3 1 2 3, ठीक ये बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये जाएगा और यहीं पर अटैक कर जाएगा, ध्यान दो आप, ठीक है ना, यहाँ पर अटैक कर जाएगा, तो जब ये अटैक करेगा तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH2 CH, नीचे CS3, या क्या C, यहाँ पर आपका O है ना, OLI हो जाएगा, नीचे आपका H आ गया, आगे अब आ गया समझ में, अब आ रहा है समझ में कि ऐसे कर दीजिए, इसके बाद आप इसका क्या करा दीजिए, रिडक्शन करा दीजिए, फिर भाई C2H5 ईथर डाल के और फिर आप हाइड्रोलाइज करा दीजिए, जैसे हाइड्रोलाइज कराएंगे यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर LiOH अलग हो जाएगा, ठीक समझ रहे हैं बात नहीं, तो फिर मिलाओ 1 2 3, ठीक 4 5 6 7, अपने आप हेप्टेन आ जाएगा, तो नंबरिंग करोगे तो यहीं से आएगा 1 2 3, ये वाली कंडीशन आएगी यहीं पर, चेक करिए आप, वो यहाँ से गिनिए 1 2 3 वाली कंडीशन मिला लीजिए, अब कर लोगे, चलो ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 21 21, 21 बताइए। अच्छा, ऊपर वाली रिएक्शन में एक चीज़ और ध्यान देना, मुझे याद आ गई, हमेशा 1 डिग्री के 1 डिग्री के एल्कोहल बनते हैं, यहाँ पर 1 डिग्री एल्कोहल मिलता है जब एल्डिहाइड से सॉरी जब रिएक्शन करते हैं हम लोग, तो 2 डिग्री एल्कोहल मिलता है जब ये हमारे पास में क्या है, एसिटल्डिहाइड टाइप का है ना, अगर फॉर्मेल्डिहाइड से करते SCHO से तो 1 डिग्री, एसिटल्डिहाइड से करते तो आपका 2 डिग्री, और एसीटोन से करते तो 3 डिग्री, तो यहाँ पर जो मिला है ये हमारा जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो प्रोडक्ट 3 हेप्टेनॉल होना चाहिए ना, तो 2 डिग्री का मिलना चाहिए ना, तो इसीलिए ये 3 हेप्टेनॉल बोला गया है, ये चीज़ भी ध्यान देने वाली थी यहाँ पर। चलिए खैर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ए प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपने बता ही दिया कि सर ए जो होगा
वो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होगा, आप बता चुके हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होगा। चलिए ठीक, शाबाश, वेरी गुड। अब आप लोग को समझ में आ रहा है ना कुछ क्या करना क्या है। चलिए इसके बाद नहीं नया बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। बताइए इसमें सबसे मेजर प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन में। पहचान पा रहे हो, ये है आपका बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर लगा है CH2 CH2 CHO, ये कंपाउंड है। इसका Ag2O से कराना है, फिर NH4OH से वाटर से करा देना है। दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, और भी ऑप्शन दिखाई दे रहा हूं आपको। ये है, एक COOH बनाया है, एक COOH, तो ये ऑक्सीडेशन ही हो जाएगा ना, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बन जाएगा आपका CH2 CH2 COOH हो जाएगा, ये बन जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे तो मुझे उम्मीद है कि ऑप्शन ये मिलेगा, डी ऑप्शन मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी जो क्वेश्चन करने की कैपेसिटी उसको भी मजबूत करेंगे, क्वेश्चन करने की कैपेसिटी को भी मजबूत करेंगे। और सिल्वर ऑक्साइड और एक्वस अमोनिया मतलब टॉलेंस रिएजेंट है ये, दिस इज ओवरऑल कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट है ये, ठीक है। और टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है, मतलब CHO को COOH में कन्वर्ट कर देता है, ये आपको ऑलरेडी पहले से पता है, ठीक है। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रिपेयर बेंजोइल क्लोराइड फ्रॉम बेंजोइक एसिड। अगर हमारे पास में ये बेंजोइक एसिड है इस तरीके से, और इसे हम लोग बेंजोइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा। ये हो गया बेंजोइल क्लोराइड, बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा। तो आपको डार्जन रिएक्शन शायद याद होगी, डार्जन्स रिएक्शन आपको याद होगी जहां तक मुझे जानकारी है। डार्जन रिएक्शन आपको याद होगी जी। SOCl2 का प्रयोग करेंगे हम लोग, SOCl2 का प्रयोग करेंगे। 24वां बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यील्डेड फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रोएल्केन। एमीन मिलते हैं, पता होना चाहिए आपको, एमीन मिलते हैं या अल्कोहल मिलते हैं। 24 एमीन मिलेगा ना, ठीक। अगर मान लीजिए हमारे पास में RnO2 है, तो RnO2 को 6 नेसेंट हाइड्रोजन से हम लोग रिडक्शन करा देते थे और लेते थे एसन HCl, तो प्रोडक्ट मिलता था RnH2, याद होगा, और साथ में बनता था हमारा 2 बूंद जिंदगी के। चलिए ठीक है, इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25 पर। विच इज़ ए टाटोमरा फिनॉल। मैंने पढ़ाया था ये, आप याद करिए संजीव जी, जब टाटोमेरिज्म पढ़ा रहा था तो मैंने फिनॉल का एक एग्जाम्पल पढ़ाया था। और हाँ, बोलिए इसमें ऑप्शन क्या आएगा, 25 वाले का ऑप्शन फटाक से बोल दीजिए, 25 वाले का ऑप्शन बोल दीजिए।
यस, यही आएगा। कीटो इनॉल टार्टोमेरिज्म, ये कीटो फॉर्म है, वो इनॉलिक फॉर्म होती है। फिनॉल जो होता है वो इनॉलिक फॉर्म होता है और ये कीटो होता है। तो ये मान लीजिए फिनॉल है तो ये इनॉलिक फॉर्म कहलाती है। फिनॉल जो है वो इनॉलिक फॉर्म है, इनॉलिक है, और इसका कीटो जो होगा वो ये बन जाएगा। आपको पता होना चाहिए, चाहे इधर से बना दो, इधर से ही बना सकते थे, ये वाला, ये कीटो फॉर्म कहलाता है। एम आई राइट? एम आई राइट संजीव जी? 99.999। जी, 26वां क्वेश्चन बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद एसिटल्डिहाइड? जब एनिलीन एसिटल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? 26वां क्वेश्चन बताएं। 26वां। इमीन बनता है या सिप्स बेस बनता है? 26वें का बताइए। सिप्स बेस बनता है। ठीक। ठीक है, चलिए 27वें का जवाब दीजिए। 27। व्हाट इज द कंप्लीट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग? इसका आईयूपीएसी नेम आपको बताना है। देखो, अगर आप इसे देखो तो मैं आपको बताने की कोशिश ये करूंगा, कि ये प्लेन में नहीं है, ये प्लेन में नहीं है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य जब ये प्लेन में नहीं है तो फिर आईयूपीएसी नेम इसका क्या होना चाहिए? देखो, 1,3 डाइऑल तो है, मेन मोटो इतने पे है, इतने से काम चलेगा। देखो, अगर आप ध्यान दो तो नंबरिंग पर अगर आप ध्यान दे लेते हो तो आप ये बात जान गए होगे, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ठीक है, और अगर आप इधर से गिनोगे तो 1 2 3, तो ये वाली नंबरिंग बेटर है, वो वाली नंबरिंग गलत हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाली नंबरिंग आप राइट मान लो। एक बात दूसरी है कि 1 पोजीशन पर आर मानिए, क्योंकि ये दोनों, ये जो आपको ओ OH दिख रहा है ये वाला ओ OH के सेम साइड में है, तो इसका मतलब ये हुआ, रुक जाओ बेटा देवजनी, रुक जाओ, जल्दीबाजी ना करो आप, हैं। अगर हम 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन रखते हैं और इसका नाम देते हैं 1R3S, 1 पर R देते हैं और 3 पर S देते हैं, ऐसा क्यों है? क्योंकि रीजन इसका ये होगा, समझिएगा ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि 1 पोजीशन जो है R है और 3rd पोजीशन S है। चेक कर लो एक बार, क्योंकि ये हाइड्रोजन को बाद में गिना जाता है, और इसको अगर आप ऐसे करके ड्रॉ करके कोशिश करो, ड्रॉ करके देखो ध्यान से, ये पेंटागन ड्रॉ करो ऐसे। ठीक, तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन ले रहे हो, इस हाइड्रोजन को देखिए आप, और इस वाले को देखिए, ये जो है, ये जो OH है और यहाँ H है, यहाँ पर देखिए ध्यान से आप, इधर आपने लगा दिया एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल लगा दिया आपने। इसका जो OH है वो एक ही डायरेक्शन में बना हुआ है, तो आंसर फिर 1 पे पोजीशन पर आर आना चाहिए। 1 2 3 इधर से गिनिए आप, 1 2 3 उल्टा गिन दिया है मैंने, आप सीधा गिन लीजिए, इधर से गिनिए 1 2 3, 1 2 3, अब आ जाएगा सही, ये आ जाएगा 1R3S, 1R3S आएगा, इधर से गिना जाएगा, क्योंकि यहाँ CH3 है, ध्यान नहीं दिया था, CH3 है, ध्यान नहीं दिया, उधर H है, तो नंबरिंग फिर इधर से करी जाएगी।
1 पर मिथाइल है, 1 पर मिथाइल है, ये बात ध्यान दो, उधर से मैंने उल्टा लिख दिया था, 1 पर मिथाइल है, यहाँ साफ दिख रहा है CH3 ग्रुप 1 नंबर पे है, 1 2 3। ठीक, कर लेंगे। चलिए 28 पे आइए, 28 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर एन एसिड नॉर बेस, इसमें कौन सा एसिड नहीं है, कौन सा बेस नहीं है, पता ही है आपको। इसमें कौन एसिड नहीं, कौन बेस नहीं, तो ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन लेड टेट्रा एसीटेट, लेड टेट्रा एसीटेट मतलब CH3 COO Pb is used to cleavage a कार्बन कार्बन बॉन्ड इन ग्लाइकोल, इसमें से कौन सी रिएक्शन में ये काम होता है, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको जानकारी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1,2-डाइऑल जो ग्लाइकोल होते हैं, है ना, उनको एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट जब किया जाता है तो इसी के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसे चाहे आप एल्डिहाइड में कन्वर्ट करें और चाहे आप कीटोन में कन्वर्ट करें, ठीक है, तो इसके लिए आपको LTA लेना पड़ता है, LTA। ठीक, टेट्रा आपको पता ही लग गया, लेड टेट्रा एसीटेट लेना पड़ता है, और लेड टेट्रा एसीटेट जो होता है ये क्लीवेज करवाता है। इस रिएक्शन को क्रेजी रिएक्शन बोलते हैं, क्रेजी रिएक्शन या क्रेजी ऑक्सीडेशन के नाम से ये रिएक्शन जानी जाती है। फिर देख लीजिएगा आप, इसमें हमेशा क्लीवेज कार्बन कार्बन बॉन्ड का होता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा इसमें, इसी को क्रेजी ग्लाइकोल ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। इसे क्रेजी ग्लाइकोल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, यहाँ लिखे दे रहा हूँ, क्रेजी ग्लाइकोल ऑक्सीडेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये ध्यान देना आप, बी ऑप्शन इसमें आएगा, बी ऑप्शन आएगा। क्वेश्चन टिपिकल भी है, क्वेश्चन सरल भी है। और लास्ट में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड टू डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें से कौन सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है। कौन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, संजीव भाई डी। सभी लोग अपना अपना एक एक व्यू बताइएगा कि आपको कैसा लगा क्लास, समझ में आया आज।